रहमत रमज़ान नशरियात के साथ चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ एक ख़ास मेहमान होते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद एहतियात लाजिमी भी करेंगे। तो पहले चलते हैं ख़ास मेहमान की तरफ। सेगमेंट का नाम है रमज़ान पाकिस्तान। मौजूद है हमारे साथ अब्दुल मोईद पराचा साहब, जो बहरिया यूनिवर्सिटी डिबेटिंग क्लब के हेड हैं, रूह रवां हैं, मीर कारवां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनके साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर, इनसे आप बाद में बात करेंगे, तब तक ये थोड़ा मुस्कुरा लें क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है ना, तो ज़रा ज़्यादा खुश हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल मोईद, पहले तो ये बताएं कि आज के इस दौर में डिबेटिंग क्लब की कितनी ज़्यादा अहमियत है? देखें, दौर कोई भी हो, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरत होती है। देखें, पब्लिक स्पीकिंग, आपने लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो, आपने चंद लोगों के सामने अपना मुद्दा रखना हो, आपने अपना केस बयान करना हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आपकी करियर की फील्ड हो, चाहे वकालत हो, कोई भी फील्ड हो, आप सेल्समैन हो, पब्लिक स्पीकिंग आपको हर फॉर्म में ज़रूरत, हर फॉर्म जो भी आपके करियर के फॉर्म से आपको ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक स्पीकिंग की। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग हर किसी का शौक हो सकता है। अब ज़रूरी है कि लोगों की ज़रूरत क्या है पब्लिक स्पीकिंग की। कोई ये चाहता है कि भाई वो लोगों के सामने खड़े होकर जब बोले लोग उसको सुने। ये होता है कि आप घर के 6 लोगों के सामने बैठे हुए आपकी बात सुनी जाए। हर किसी का पब्लिक स्पीकिंग को लेकर अपना नज़रिया भी होता है, उसका शौक भी होता है। आपके ख्याल से एक डिबेट करने वाला जब सेट पे आता है या डाइस पे आता है या माइक के सामने आता है, तो वो आम तौर पे जो बात करता है उससे अलग हो जाना चाहिए उसे, या वैसा ही रहना चाहिए? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग की सबसे एक ऐसी चीज़ होती है कि आप विजुलाइज करते हो, आपकी एक विजुअलाइजेशन होती है, आपके जहन में एक चीज़ चल रही होती है कि आपसे बेहतर जब आप बोल रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं। और ये पब्लिक स्पीकिंग आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। आप जिस दिन पहली बार खड़े होकर बोलोगे, जाहिर सी बात है आपके अंदर वो खौफ और डर लाजमी सी बात होगा, आपको डर लगेगा, आपके पाँव कँपाएंगे, वो लाजमी सी बात है। लेकिन यकीन करिए, बोलना, खड़े होकर बोलना सब एक बार के लिए मुश्किल होता है। जब आप बोलते हो, आप उस डर को खत्म करते हो, फिर वो आपको खौफ कभी नहीं रहता। सही। फिर आप बेहतरीन बनने की कोशिश करते हो, आप विजुअलाइज करते हो। अपने डिबेटिंग क्लब में क्या सिखाते हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं या कंपटीशंस करवाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, बहरिया यूनिवर्सिटी जो डिबेटिंग क्लब है वो फॉर्म हुआ था बैक इन 2018। अच्छा। उस वक्त से आज तक हमारा जो क्लब एक शख्स से स्टार्ट हुआ, आज हमारे क्लब में तकरीबन 200 लोग हैं। अच्छा। जो पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक फील्ड नहीं है, हमारे पास डेक्लेमेशंस भी हैं, डिबेट की टीम भी है, एमयूएन्स की भी टीम भी है। एमयूएन्स मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस, जो आजकल आप जिसको कह सकते हैं कि कंप्लीट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो हमारे उसकी टीम भी मौजूद है। हमारे पास बेशतर इवेंट्स होते रहते हैं, जिसमें ऑल कराची डेक्लेमेशन कंपटीशन, जिसमें रमूज़े इल्म, जिसमें बैतबाजी हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। एक हमारे पास होता है बहरिया यूनिवर्सिटी मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसके 10 एडिशन हो चुके हैं, 11वां एडिशन होने वाला है। वो अपने आप में ही एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट है, बड़ी ज़बरदस्त एक कॉन्फ्रेंस है एमयूएन के हवाले से। अगर जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको नहीं पता कि एमयूएन क्या होता है, एमयूएन मॉडल यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल है। अच्छा। जिसको हम, जिसकी तरफ से हम इवेंट कराते हैं। आप ये जैसे आप समझें कि यूनाइटेड नेशन की कोई इजलास चल रहा है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स मौजूद हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशंस में यही होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एम्बेसडर्स होते हैं डिफरेंट कंट्री के। अच्छा। कोई चाइना का भी हो सकता है, कोई पाकिस्तान का भी हो सकता है, कोई फलस्तीन का रोल वो होता है। उस वक्त उसका रोल वो होता है, वो उनके बिहाफ पे, उनकी कंट्री की क्या फॉरेन पॉलिसीज हैं, उस बिहाफ पे डिबेट करते हैं। वो पढ़ के भी आते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई भी एजेंडा हो सकता है, जो हमारे जो इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आपका एजेंडा हो सकता है। कश्मीर इशू का एजेंडा हो सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उनका एजेंडा हो सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो एमयूएन्स होते हैं, उनमें 2 स्पेशलाइज कमेटीज़ भी होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली। सही है। उसमें ये होता है कि बच्चे, हमारे जो सियासतदान होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके पास बच्चे बच्चियाँ या लड़के लड़कियाँ तैयार हो रहे हैं, ये आप कंपटीशन में भेजते हैं या ये खुद फिर अपनी फील्ड का चुनाव करते हैं? नहीं, बिल्कुल ये होता है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है। कोई बच्चे जो स्कूल से आते हैं, कॉलेज से डिबेट करते हुए आते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है उनको पर्टिकुलरली किस फील्ड में जाना है। वो एमयूएन्स भी हो सकते हैं, डिबेट भी हो सकते हैं, सब हो सकता है। अच्छा, अंग्रेजी उर्दू दोनों में होता है? अंग्रेजी उर्दू दोनों में होता है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं जैसे मुझे लोग कहते हैं कि इतने साल मुझे हो गए ना माइक को फेस करते हुए या पब्लिक को फेस करते हुए,
तो जैसा मैं आम जिंदगी में हूँ तो लोग कहते हैं यार तुम तकरीर करते हो तो भी ऐसे ही होते हो। तो आपके यहाँ मैंने देखा है कि जो डिबेट बाकायदा सीखते हैं ना, वो आम जिंदगी में जैसे होते हैं ना, तो जब डाइस पर आते हैं ना तो वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यानी मेरे साथ होता है, हाथ यूं यूं हिला रहे हैं जनाब, और फिर आवाज की ले ऊपर नीचे हो जाती है, जनाबे वाला मुझे आज इसलिए खड़ा किया गया है कि मैं आसमान से लेकर जमीन तक के इस तरह से। तो आप क्या समझते हैं, बंदे को नेचुरल होना चाहिए या चेंज हो जाना चाहिए? देखिए, जब आप लार्जर ऑडियंस को आप केटर कर रहे होते हो, कोई भी एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है डेक्लेमेशन में या डिबेट में आपको, या पे आप उसमें, तो आप क्या करना चाहते हो, अपनी छाप छोड़ना चाहते हो, आप लोगों को दिखाना चाहते हो, इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस करना चाहते हो, एक अपना छाप असर, छोड़ना हाँ। चाहते हो। जिसे हमारे सियासतदान करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ऑडियंस के किसी न किसी पिन पॉइंट को हिट करते हैं। हमें ये समझना होता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, उनके पिन पॉइंट क्या है। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं कौम की बात करूँ, हमारा पिन पॉइंट क्या है, मईशत, माशी मसाइल। आप 2 रुपए पेट्रोल कम कर दें तो लोग कहेंगे वाह वाह भाई, ये तो सियासतदान भी अच्छा है, इनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। सही। वो कुछ याद नहीं रखेंगे, आपने उनके पिन पॉइंट को हिट करना होता है। तो जब भी आप किसी फोरम पे जा रहे हो तो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि अवाम, आपका एक टॉपिक क्या है और उसके पिन पॉइंट्स क्या हैं। सही। आपने कोशिश करनी है, आपने उन पिन पॉइंट्स को इतना खूबसूरती से बयान करना है कि अगला बंदा उसको विजुलाइज करे, सही, वो आपकी तकरीर से इन्फ्लुएंस हो, उसको लगे हाँ ये जो शख्स बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अच्छा, इतने सारे उलूम है आजकल, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, इस फील्ड में जाएं उस फील्ड में जाएं, कलमात आखिर के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे नौजवानों को, क्यों बोलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, बात करना सीखना ज़रूरी है, अपनी आवाज़ से लोगों पर असरअंदाज होना ज़रूरी है? देखिए, हम जिस माशरे में, हम पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हैं, हम शायद चाय की होटल में बैठ के तो मसाइल की बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये मसले भी हैं, पाकिस्तान में ये मसाइल भी हैं, हमें इन पर भी काम करना चाहिए। हकीकत में हम कुछ नहीं कर रहे। हकीकत में देखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक सियासतदान काम करे ये गलत है। हर इंसान, हर नौजवान को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। लाजमी सी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई कोई खलाई मखलूक आए, एक दिन पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए, नहीं होंगे। ये एक प्रोसेस है, ये चलेगा, और हर किसी को अपने हिस्से का काम करना है। सही। अब बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, बीइंग अ पर्सन की जो समझता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान क्या है, जाहिर सी बात है आपकी एक आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान की एक जाहिर सी बात है बुजुर्गों की कुर्बानी है, एक पूरी आपकी रेवोल्यूशन चलती हुई आई है। तो आपको समझने की ज़रूरत है ये पाकिस्तान है क्या, इसके मसाइल क्या है। एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। सही। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरत है। ठीक। और पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर वो शऊर पैदा करती है, तो आपको वो सीखनी चाहिए। आपको लगता है कि बोलने वाले अगर सीख भी जाएं तो यहाँ सुनने वाले हैं, यानी कि जो ऑडियंस है वो भी अपनी पसंद की चीज़ सुनना चाहती है, वरना नींद कर रही होती है, आराम कर रही होती है। देखिए, वही बात थी कि पिन पॉइंट। हाँ। अगर ऑडियंस, अगर आप कहीं भी बात कर रहे हैं ना, अगर आप सही बात कर रहे हैं, तो यकीन करें जो बंदा नहीं भी सुनना चाह रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं एहसास होता है यार इस बंदे की बात में कोई दम है, अट्रैक्शन है, कोई सही बात तो ये कर रहा है। सही। वो दिल पे असर कर जाता है। ये फन तो आपको सीखना पड़ेगा। ये फन आपको सीखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आप किसी फील्ड में भी जाएंगे, ये फन बड़ा जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग का, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको एक करियर में बड़ा फायदा देगा, करियर की ग्रोथ के लिए बड़ा फायदा। आपके सारे साथी दोस्त जो ये काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत तहसीन है, सताइश है। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मुझ खाकसार के लिए कोई काम हो आपकी डिबेटिंग सोसाइटी में कभी, तो मैं भी इसमें कोई हिस्सा डाल सकूं, आपके काम आ सकूं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, इस कौम के लिए, तो ज़रूर हाजिर हूँ। मेरे देखने वालों में भी जो भी इन बच्चों का, नौजवानों का साथ देना चाहता है, बिल्कुल दे। आपको अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आप शऊर दे रहे हैं।